हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नितिन अकेडमी। आज का टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कार्य और समय के क्वेश्चन कंसेप्ट्स और रैखिक समीकरणों की सहायता से आसानी से किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सवाल आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2015 में। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। तो मान लेते हैं कोई काम है जो कि 12 दिन में ए कर लेता है। मान लेते हैं 1 यूनिट काम है और बी 24 दिन में कर लेता है उतने ही काम को। यदि वो मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए 1 दिन में 1/12 यूनिट काम कर लेता है और बी 1 दिन में 1/24 यूनिट काम कर लेता है। तो ए प्लस बी 1 दिन में 1/12 प्लस 1/24 यूनिट काम करेंगे या 2 + 1 3/24 यूनिट काम करेंगे। तो ए प्लस बी 1 दिन में 3/24 यूनिट काम कर लेते हैं। तो ए प्लस बी 1 दिन में ए प्लस बी 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी 1 यूनिट काम 1/3/24 दिन में करेगा या 24/3 दिन में करेगा या 8 दिन में करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 8 दिन दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2015 में। ए, बी और सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए 1 यूनिट कार्य 11 दिन में, बी 20 दिन में वही कार्य और सी 55 दिन में वही कार्य कर रहे हैं। 1 यूनिट कार्य तीनों ही कर रहे हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन में एक ही सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए 1 दिन में 1/11 यूनिट, बी 1/20 यूनिट और सी 1 दिन में 1/55 यूनिट कार्य करता है। तो एकांतर दिन में पहले दिन ए और बी ने काम किया तो 1/11 प्लस 1/20 यूनिट कार्य हुआ या 31/20 यूनिट कार्य हुआ। 31/20 × 11 यूनिट कार्य हुआ। दूसरे दिन ए और सी ने कार्य किया। उन्होंने 1 दिन में 1/11 प्लस 1/55 या 5 + 1 6/55 यूनिट कार्य किया। तो एक एक दिन के अंतर पे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों मिलके 2 दिन में, ये दोनों पेयर मिलके ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये दोनों पेयर मिलके 2 दिन में 31/20 × 11 प्लस 6/55 यूनिट कार्य करते हैं। या फिर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 31 + 4 × 24 बराबर 31 + 24 बराबर 55/20 × 11 यूनिट या 11×5 = 55, 20 1/4 यूनिट। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी मिल करके 2 दिन में 1/4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो एक कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि दोनों मिलके 1 दिन में 1/8 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 1 यूनिट कार्य करने में 1/1/8
दिन लगेंगे या 8 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिखाई पड़ रहा है, तो 8 दिन लगेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है IBPS क्लर्क 2015 में। ए तथा बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 30 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए मान लेते हैं 1 यूनिट कार्य 30 दिन में समाप्त करता है, और बी 1 यूनिट कार्य या उतना ही कार्य 40 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए 1 दिन में 1/30 यूनिट कार्य करेगा, और बी 1 दिन में 1/40 यूनिट कार्य करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य को छोड़ दिया। तो जब साथ में काम कर रहे थे तो ए प्लस बी 1 दिन में 1/30 प्लस 1/40 यूनिट कार्य कर रहे होंगे, या 4 + 3 7/120 यूनिट कार्य 1 दिन में कर रहे होंगे। लेकिन बी ने कार्य छोड़ दिया और इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 16 दिन में पूर्ण किया। तो बचा हुआ कार्य ए ने कितना किया देख लेते हैं। तो ए 1 दिन में 1/30 यूनिट करता है, तो 16 दिन में 16/30 यूनिट कार्य करेगा। तो इसका मतलब कि कार्य जो बचा हुआ है वो है 1 यूनिट माइनस 16/30 यूनिट, या 30/30 माइनस 16/30, या 14/30। ये बचा हुआ कार्य है जो कि पहले किया गया था। इसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया गया ये देखना है। तो ए और बी मिलकर कर रहे थे इस कार्य को, तो 1 दिन में 7/120 यूनिट कार्य ए और बी मिलकर करते हैं। तो 14/30 यूनिट ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हो जाएगा आपका 14/30 बटे 7/120 दिन, या 14 × 120 बटे 7 × 30, तो 30 चौके 120, 7 दूनी 14, 2 × 4 बराबर 8 दिन, और ये आपका ई ऑप्शन 8 दिन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 10+2 2015 में। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष 20 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, या 15 पुरुष 1 दिन में 1/20 यूनिट कार्य कर रहा है, या 1 पुरुष 1 दिन में 1/20 × 15 यूनिट कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं। तो दूसरा दिया है 24 महिलाएं 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करती हैं, या 24 महिला 1 दिन में 1/20 यूनिट कार्य करती है, या फिर 1 महिला 1 दिन में 1/20 × 24 यूनिट कार्य करती है। तो 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो 10 पुरुष प्लस 8 महिला 1 दिन में, ये तो 1 पुरुष करता है 1 दिन में 1/15/20, तो 10 पुरुष करेगा 10/20 × 15 यूनिट कार्य, और प्लस 8 महिला करेगी आपकी 8/20 × 24, 8/20 × 24, तो इतना यूनिट कार्य होगा 1 दिन में, या 20 × 15 × 24, तो 240 प्लस 15 × 8, या 360 बटे 360
24 से 15 बार और 15 एकम में 15 या 1/20 यूनिट कार्य। तो 10 पुरुष और 8 महिला मिल करके एक दिन में 1/20 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 1 यूनिट कार्य करने में 1/20 दिन का समय लगेगा या 20 दिन का समय लगेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया यूपी लेखपाल 2015 में। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है। मतलब एक पुरुष का काम 2 महिलाओं के बराबर है। एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। तो एक महिला का काम 2 लड़कों के बराबर है। तो यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम करते हैं, तो कह रहा है एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का मिलकर किसी काम को करता है तो 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 4 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक पुरुष 2 महिला बराबर है और एक महिला 2 लड़के बराबर है। इसका मतलब एक पुरुष 2 गुणे 2 लड़कों के बराबर है या 4 लड़कों के बराबर है और एक महिला 2 लड़कों के बराबर है। तो यहाँ एक पुरुष की जगह पे 4 लड़के प्लस एक महिला की जगह पे 2 लड़का प्लस एक लड़का मिल के 4 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं। या 4 2 5 4 2 6 1 7 लड़के मिल के 4 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं। या 7 लड़के मिल के 1 दिन में 1/4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। या एक लड़का 1 दिन में 1/7 गुणे 4 या 1/28 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 1 यूनिट कार्य करने में 1/28 दिन का समय लगेगा या 28 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है SBI क्लर्क 2016 में। A, B तथा C प्रत्येक अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 27, 33 व 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी कार्य को 27 दिन में मान लेते हैं 1 यूनिट कार्य करता है। B उसी कार्य को 33 दिन में मान लेते हैं कि वही कार्य 1 यूनिट है। और C 45 दिन में उसी कार्य को करता है। या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि A 1 दिन में 1/27 यूनिट, B 1 दिन में 1/33 यूनिट और C 1 दिन में 1/45 यूनिट कार्य करता है। A कार्य आरंभ करके 12 दिन करता है, इसके बाद B कार्य आरंभ करता है और 11 दिन तक करता है। मतलब कि 12 दिन तक A कार्य करता है प्लस 11 दिन तक B कार्य करता है और इसके उपरांत बाकी बचे हुए कार्य को C पूरा करता है। प्लस जो भी कार्य बचा हुआ है बाकी जो है C कुछ दिनों तक करता है ना। तो पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो ये पूछ रहा है आपका कि 12 दिन प्लस 11 दिन प्लस C की तरह गया दिन पूरा टोटल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि A 12 दिन में कितना कार्य करेगा। तो 12 1 दिन में A कार्य रहा है क्या 1/27, तो 12/27 यूनिट करेगा 12 दिन में। B करेगा आपका 1 दिन में कर रहा है 1/33 या 11/33 यूनिट कार्य करेगा B और बाकी बची यूनिट हो जाएगी जो है बाकी बचा कार्य CD को करना है। तो देख लेते हैं कितने यूनिट कार्य हो चुका है। 12/27 3 चौके 12 3 9 27, इसे हम लोग 4/9 भी लिख सकते हैं और प्लस 11/33 को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं। 4/9 प्लस 1/3 या 1/3 या 3/9 भी लिख सकते हैं इसको। तो 4 + 3 7/9। तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस 3/9 बराबर 7/9 यूनिट कार्य आपका जो कि कर चुके हैं। तो बचा हुआ कार्य कितना है? बचा कार्य है आपका 1 - 7/9 यूनिट या 1 यूनिट माइनस 7/9 यूनिट। तो 9/9 यूनिट माइनस
7/9 यूनिट या 2/9 यूनिट। तो 2/9 यूनिट कार्य बचा हुआ है, तो 2/9 यूनिट कार्य आपका सी की है, जो कि एक दिन में 1/45 यूनिट करता है। तो 2/9 यूनिट कार्य सी करेगा कितने दिन में, देखते हैं। 2/9/1/45 या 2 × 45/9, 9×5=45 या 10 दिन में। तो सी जो है आपका वो 10 दिन में 2/9 यूनिट कार्य जो बचा हुआ है वो करेगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 12 दिन ए का प्लस 11 दिन बी का प्लस 10 दिन सी का। तो 12 + 11 + 10, 12 × 10 = 22, 1 23, 10 33 दिन। तो 33 डेज का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2016 में। 36 आदमी मिलकर के 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 36 मैन मिलके 140 मीटर लंबी दीवार या 1 यूनिट कार्य 21 दिन में कर रहे हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि 36 आदमी एक दिन में 1/21 यूनिट कार्य कर रहे हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1/21 × 36 यूनिट कार्य कर रहा है, या 1/36 × 21 = 756 यूनिट कार्य कर रहा है। तो एक आदमी एक दिन में 1/756 यूनिट कार्य कर रहा है। तो यदि दीवार 14 दिन में इसी औसत से बनाई जाए तो 14 दिन में बनानी है दीवार। तो एक आदमी 14 दिन में 14/756 यूनिट कार्य करेगा। तो एक यूनिट कार्य करने में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। एक आदमी 14 दिन में 14/756 यूनिट कार्य कर रहा है। तो एक यूनिट कार्य करने में 1/14/756 आदमियों की आवश्यकता होगी, या 756/14 या आदमियों की आवश्यकता होगी। तो काट लीजिए, 14×5 = 70, 14×4 = 56 बराबर 54 आदमी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई पड़ रहा है, 54। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे और भी वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो नमस्कार।